अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कल्याण दास। आज हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टेट। वो कौन से एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टेट्स हैं जो स्टेट को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं और स्टेट क्या होता है, स्टेट एक डिफ़ाइंड स्पेसिफिक कैसे बनता है। देखें, स्टेट एक परमानेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके पास एक स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड होता है, लोग होते हैं, एक गवर्नमेंट होती है। वो अपने फैसले खुद ले सकता है बिना किसी दूसरे मुल्क के दबाव के। अब सवाल ये है कि एक स्टेट बनता कैसे है। जब उसके पास होती हैं ये 5 चीज़ें, तभी वो एक स्पेसिफिक स्टेट कहलाता है। पहली चीज़ है वो टेरिटरी। एक टेरिटरी होनी चाहिए किसी भी स्टेट के पास। दूसरी चीज़ है पॉपुलेशन, ठीक है, टेरिटरी, पॉपुलेशन। तीसरी चीज़ है गवर्नमेंट, एक डिफाइंड गवर्नमेंट होनी चाहिए। और चौथी चीज़ है सॉवरेनिटी एंड इन द लास्ट दैट इज़ द डिफाइंड बाउंड्रीज। देखिए, ये 5 चीज़ें होती हैं किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए: टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी एंड बाउंड्रीज। हम अब डिस्कस करते हैं टेरिटरी। टेरिटरी किसको कहते हैं और उसका क्या रोल है एक स्टेट में। फॉर एग्जांपल, हर एक स्टेट के पास एक फिक्स्ड टेरिटरी या पीस ऑफ लैंड होती है जहाँ उसका कंट्रोल होता है, चाहे वो रिवर्स पे हो चाहे लैंड हो। तो उसके पास क्या है, एक डिफाइंड टेरिटरी है, तभी जाके वो उसको क्या कर रही होती है, पूरा स्टेट बना रही होती है। टेरिटरी के अंदर लोग भी होने चाहिए जिनके लिए एक सिस्टम होना चाहिए, उनके अंदर एक रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है, तब भी जाके वो एक स्टेट बनता है। अगर बाउंड्रीज क्लियर नहीं होंगी तो कन्फ्यूज़न होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक टेरिटरी के अंदर पूरा डिफाइंड बाउंड्रीज होनी चाहिए, डिफाइंड रूल ऑफ लॉ होना चाहिए एंड डिफाइंड पॉपुलेशन होनी चाहिए, तभी जाके वो एक स्टेट बनता है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है स्टेट के अंदर, वो है पॉपुलेशन। अगर किसी भी स्टेट के अंदर वहाँ पे लोग नहीं होंगे तो वहाँ पे एक स्टेट कैसे बनेगा और वहाँ पे एक गवर्नमेंट कैसी बनेगी और उसके लोगों पे कौन हुकूमत करेगा, ठीक है। टेरिटरी के अंदर लोग भी होने चाहिए जिनके लिए एक सिस्टम बनेगा। बिना पॉपुलेशन के लिए तो कोई स्टेट का मतलब ही नहीं होता है। एक पॉपुलेशन, डिफाइंड पॉपुलेशन होनी चाहिए वहाँ पे, तभी जाकर एक स्टेट बनता है और उसके ऊपर एक रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग ज़्यादा हैं या कम हो, ठीक है, चाहे अब जैसे पाकिस्तान, चाहे इंडिया, चाइना, इन कंट्रीज़ के पास करोड़ों लोग हैं, तभी वो एक स्टेट कहलाती हैं, ठीक है। चाहे एक वेटिकन सिटी है, वहाँ पे मे बी कुड बी मोर देन 1000 पीपल आर लिविंग देयर, बट वो भी एक स्टेट कहलाता है क्योंकि उसके पास डिफाइंड पावर पॉपुलेशन है, डिफाइंड पीस ऑफ लैंड है, हम जिसको टेरिटरी कहते हैं, तभी जाके वो एक स्टेट कहलाता है। देखें, अभी हमने 2 चीज़ें डिस्कस की है, टेरिटरी, पॉपुलेशन। अब तीसरी चीज़ है किसी भी स्टेट के अंदर वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो होती है गवर्नमेंट। किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर एक गवर्नमेंट नहीं है तो एक स्टेट कैसे सरवाइव करेगा, वो एक स्टेट अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, चाहे इंटरनल इश्यूज़ के अंदर चाहे एक्सटर्नल इश्यूज़ के अंदर, ठीक है। चाहे गवर्नमेंट उसके अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, चाहे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो, चाहे मोनार्क हो, चाहे थियोक्रेटिक हो, कोई भी एक टाइप की गवर्नमेंट हो जो अपने लोगों पे हुकूमत करती हो, तभी हम उसको जाके एक स्टेट कहेंगे। अगर रूल्स हैं पर एनफोर्स करने के वाला कोई नहीं है तो सब बेबस हैं, क्योंकि वो एक कैसे एक स्टेट बन गया। इसलिए हर एक स्टेट को चाहिए कि एक गवर्नमेंट जो लॉज बनाए, पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करें और ऑर्डर मेंटेन करें, तभी वो एक स्टेट कहलाता है। हर स्टेट के सिस्टम, हर एक स्टेट फॉर एग्जाम्पल उसका सिस्टम अलग होता है। हर एक कंट्री का अपना रूल ऑफ लॉज होता है। जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया में डेमोक्रेसी और सऊदी अरब में मोनार्की है और नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है और चाइना में कम्युनिस्ट सिस्टम है, रशिया में कम्युनिस्ट सिस्टम। तो हर एक कंट्री का अपना रोल होता है, अपनी चीज़ें होती है डिफाइन करने के लिए। चलो, अभी हमने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली स्टेट के बारे में, टेरिटरी, पॉपुलेशन और गवर्नमेंट। और चौथी चीज़ है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है
बहुत इंपॉर्टेंट रोल पड़ता है। देखते हैं फिर सॉवरेनिटी किसको कहते हैं। सॉवरेनिटी वो होती है कि अपने फैसले खुद करना। जो अपने फैसले खुद करता है, चाहे मुल्क हो, चाहे हाउस हो, चाहे इंसान हो, वो क्या एक सॉवरेन है। सॉवरेनिटी का मतलब ये है हम अपने फैसले खुद करें, ना कोई बाहर से हमें कोई बताए कि ये करना है, ये करना चाहिए, या बाहर की कोई भी इंटरफेयर होनी चाहिए। सॉवरेनिटी के भी दो टाइप्स होते हैं, इंटरनल सॉवरेनिटी, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। इंटरनल सॉवरेनिटी हम उसको कहते हैं कि हमारे अपने लोगों पे कंट्रोल होना चाहिए, ये क्या इंटरनल सॉवरेनिटी। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी हम उसको कहते हैं दुनिया के सामने हमारी कितनी इंडिपेंडेंटी है वो हमें होनी चाहिए, कि हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं या नहीं विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ दी फॉरेन पावर्स। तब जाके फ्रीडम स्पीच होनी चाहिए, तभी हम एक सॉवरेन स्टेट बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक घर है, उसके अंदर बाहर के लोगों का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है किसी पर्सनल के घर के प्रॉब्लम्स में, चाहे इश्यूज़ में, चाहे उनके कहते हैं मामलों में, तभी वो एक सॉवरेन होता है। चाहे मुल्क हो, चाहे घर हो, वहाँ पे सेम ही। पांचवी चीज़ है बाउंड्रीज। कहते हैं ना, मेरी लाइन मेरा रूल, दैट इज़ द कॉल्ड द बाउंड्रीज। हम किसी को कहते हैं ना अपनी बाउंड्री में रहा करें। तो सेम चीज़ यहाँ पे एक मुल्क की तरह भी होता है कि स्टेट की बाउंड्री डिफाइन करती है कि किस एरिया पे तुम्हारा कितना हकूक़ है या तुम्हारा कितना हुक्म चलेगा। हमारी फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की बाउंड्री है इंडिया से चाइना, ईरान, अफ़गानिस्तान। दीज आर दी कंट्रीज दैट डिफाइंड आवर बाउंड्रीज़, के हमारे पाकिस्तान की हुकूमत का यहाँ से लेकर यहाँ तक हुक्म चलेगा। जब तक बाउंड्रीज क्लियर नहीं होगी वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है, वहाँ पे इश्यूज क्रिएट होते हैं, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, वहाँ पे वार्स चलती हैं। फिर वहाँ पे जाके एक सीज ऑफ पावर होती है। ठीक है, जैसे इंडिया चाइना के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल है, हम जैसे कहते हैं LOC कहते हैं, एक्चुअल कंट्रोल है। हर साल टेंशन होती है क्योंकि लाइन 100% क्लियर नहीं है, तब वहाँ पे बम्बारिंग होती है, वहाँ पे बहुत मतलब कहते हैं इश्यूज चल रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी कभी वहाँ पे अटैक, उस साइड पे अटैक हो रहे थे, तो कभी इस साइड पे, ये क्योंकि डिफाइंड। तो आज के पॉडकास्ट में हमने ये चीज़ें डिस्कस की कि सिर्फ एक स्टेट बनाने के लिए सिर्फ फ्लैग या एंथम नहीं चाहिए होता है, बल्कि 5 चीज़ें चाहिए होती है: टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी एंड बाउंड्री। ये 5 चीज़ें, ये हम कह सकते हैं 5 पिलर्स हैं जो एक स्टेट को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और इन्हीं चीज़ों पे एक स्टेट की आइडेंटिटी बनती है, अथॉरिटी बनती है, और एक बाहर के जितने कंट्री उसको रिकॉग्नाइज करते हैं उसकी बात मानी जाती है। थैंक यू सो मच। आपके साथ था कल्याण दास। टेक केयर एवरीवन।